दोस्तों, राखी नाम की एक लड़की होती है। इसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। एक दिन इनके घर पर एक नाइजीरिया का हबशी लड़का किराए पर रहने के लिए आ जाता है। राखी की मां इस लड़के को अपने घर का एक कमरा किराए पर दे देती है। अब यह लड़का उनके घर पर रहने लगा था। सुबह को ड्यूटी जाता था और शाम को वापस आता था। अब इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन यह नाइजीरिया का हबशी लड़का अपने कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ अश्लील वीडियो देख रहा था और हस्तमैथुन भी कर रहा था। तभी पीछे खिड़की से राखी इस लड़के को हस्तमैथुन करते हुए देख लेती है और देखते ही दंग रह जाती है। इसके होश उड़ जाते हैं और उल्टे पैरों ही वह अपने कमरे में आकर लेट जाती है। अब राखी को जब भी मौका मिलता था, वह रात के 8 बजे के करीब इस हबशी लड़के को हस्तमैथुन करता हुआ देखा करती थी। अब इस तरीके से 15 दिन का समय और गुजर जाता है। एक दिन राखी इस हबशी लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना मुंबई शहर की है। मुंबई शहर की एक कॉलोनी में छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम विकास होता है। विकास के अलावा इसकी पत्नी और इनकी इकलौती बेटी, जिसका नाम राखी होता है, इसकी उम्र 16 साल के करीब थी। राखी अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और पढ़ लिखकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। विकास एक कंपनी में जॉब किया करता था और अच्छा खासा पैसा भी कमाया करता था। विकास की पत्नी भी पास के ही एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। दोस्तों, इनका जीवन बड़े अच्छे कट रहा था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। विकास जिस मकान में रहता था, उस मकान में 3 फ्लोर बने हुए थे। फर्स्ट फ्लोर में विकास अपने परिवार के साथ खुद रहता था और दूसरे तीसरे फ्लोर को किराए पर दिया करता था। सेकंड फ्लोर अभी खाली था। यह इसको भी किराए पर देना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने आस पड़ोस के लोगों से कहा था कि अगर कोई किराएदार आए तो हमारे घर भेज देना। हमारे घर के सेकंड फ्लोर खाली है और हम उसको किराए पर देना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से एक हफ्ते का समय ही गुजरा था कि अचानक एक नाइजीरिया का हबशी लड़का उनके घर पर आता है। इसका नाम माइक होता है और इसकी उम्र 25 साल के करीब थी। यह एकदम जवान हट्टा कट्टा लड़का था। माइक जो है, राखी की माता पिता से कहता है कि तुम्हारे घर पर एक कमरा खाली है। मुझे बाहर किसी ने बताया है और मैं उसे किराए पर लेना चाहता हूं। तभी विकास उससे कहता है कि ठीक है, आप पहले घर देख लो। फिर माइक घर देखता है और माइक को फ्लोर पसंद आ जाता है और वह विकास को कुछ पैसे एडवांस दे देता है और अपना सामान उस फ्लोर में शिफ्ट कर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, माइक भी एक कंपनी में जॉब किया करता था और सुबह 10 बजे के करीब वह जॉब करने के लिए जाता था और शाम को 4 बजे के करीब वह वापस आ जाया करता था। दोस्तों, माइक को इनके घर पर रहते रहते लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 8 बजे के करीब राखी की मां राखी से कहती है कि बेटा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तुम 1 कप मेरे लिए चाय बना दो। फिर राखी किचन में जाती है और अपनी मां के लिए चाय बनाने लगती है। तभी वह देखती है कि किचन में तो चीनी खत्म है। फिर वह अपनी मां से कहती है कि मां, चीनी खत्म है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? फिर उसकी मां राखी से कहती है कि बेटा, आप ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाओ और माइक से चीनी उधार लेकर आ जाओ। जब हमारे चीनी आ जाएगी तो हम उसको वापस कर देंगे। अब राखी ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। अब राखी सोचती है कि मैं खिड़की से माइक को आवाज लगाऊं ताकि वह दरवाजा खोल दे। फिर राखी खिड़की में जाकर जब देखती है तो माइक बिल्कुल निर्वस्त्र होकर अश्लील वीडियो देख रहा था और हस्तमैथुन भी कर रहा था। राखी जब उसको इस हालत में देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और तुरंत ही वह उल्टे पैरों वापस आती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद अपनी मां से कहती है कि मां, माइक के पास भी चीनी नहीं है,
आप पापा से ही चीनी मंगा लो। दोस्तों, राखी अब रात का खाना पीना खाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। राखी को नींद नहीं आ रही थी, वो इधर उधर करवटें ले रही थी। उसको उस हबशी लड़के के बारे में ही याद आ रही थी। उसने जिस अवस्था में उसको देखा था, उस अवस्था में उसने पहले किसी लड़के को नहीं देखा था। अब इस तरीके से दोस्तों वह रात तो कट जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो राखी अपने स्कूल जाती है और स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम पूजा होता है। वह पूजा से पूरी कहानी बता देती है। पूजा जब राखी की यह बात सुनती है तो उस पर हंसने लगती है और उससे कहती है कि तेरे घर में एक जवान हट्टा कट्टा लड़का रह रहा है और तुम उसे फंसाने में नाकामयाब है। अगर तुम अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है तो वह लड़का तुझे वह सारी खुशियां देगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिली होगी। अब राखी पूजा की पूरी बात समझ जाती है और वह यही सोचने लगती है कि वह माइक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ही रहेगी। अब इस तरीके से दोस्तों स्कूल की छुट्टी हो जाती है। राखी अपने घर आ जाती है और शाम का खाना पीना खाती है और अपना होमवर्क करती है। उसके बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दोस्तों, राखी को जब भी मौका मिलता था वह रात के 8 बजे के करीब अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जाती थी और माइक को नग्न अवस्था में खिड़की से झांक कर देखा करती थी। अब इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन राखी माइक को चुपके से देख रही थी। वह अश्लील वीडियो देख रहा था और हस्तमैथुन भी कर रहा था। तभी माइक को कुछ शक हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे कोई चुपके से देख रहा है। तभी माइक खिड़की की तरफ देखता है तो उसको राखी चुपके से देख रही है। अब राखी तुरंत ही वहां से भाग जाती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो राखी अपने स्कूल नहीं जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि आज मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम घर पर ही आराम करो। अब माइक को भी पता लग जाता है कि राखी ने अपने स्कूल की छुट्टी मारी है और आज पूरा दिन वह घर पर ही रहेगी। अब माइक भी अपने ऑफिस की छुट्टी मार लेता है और सोचने लगता है कि आज वह राखी से बात करके ही रहेगा। अब 11 बजे का समय होता है। माइक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करने लगता है और राखी से बात करने की कोशिश करता है। अब राखी भी माइक से बात करने की कोशिश कर रही थी। अब माइक तुरंत ही राखी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और राखी से कहता है कि कल रात 8 बजे तुमने क्या देखा? तुम क्या देख रही थी मेरी खिड़की से झांक कर? अब राखी जब उसकी यह बात सुनती है तो हंसने लगती है। वह शर्मा जाती है और उसका कोई जवाब देती नहीं है। अब माइक उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच रहा था। अच्छा, राखी इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब माइक समझ चुका था कि राखी भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तुरंत माइक राखी को अपनी गोद में उठाता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है। माइक पहले तो उससे छेड़छाड़ करता है, फिर उसको अश्लील वीडियो दिखाता है। अब राखी थोड़ी उत्तेजित होने लगती है। उसका भी काफी मन करने लगा था। फिर माइक और राखी दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और फिर माइक उसके साथ संबंध बनाने लगता है। यह उसके साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि राखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत खराब हो जाती है। अब धीरे धीरे राखी को भी अच्छा लगने लगता है और वह भी माइक का साथ देने लगती है। करीब 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब राखी को जब भी मौका मिलता था वह माइक के कमरे में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन माइक राखी से कहता है कि इस तरह छुप छुप कर हम कब तक मिलेंगे, क्यों ना हम भागकर शादी कर लेते हैं। अब राखी को उसकी यह बात पसंद आ जाती है और वह भी माइक से कहती है कि आप सही कह रहे हो, हम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, एक दिन इनको मौका मिल जाता है। राखी के माता पिता अपनी अपनी ड्यूटी गए हुए थे। फिर यह दोनों थोड़ा बहुत सामान उठाते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। फिर शाम के समय राखी के माता पिता जब घर पर आते हैं तो अपनी बेटी को घर पे ना पाकर काफी परेशान होने लगते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनकी बेटी नहीं मिलती है। फिर यह ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो ऊपर माइक भी नहीं था। अब विकास पूरी तरीके से समझ चुका था कि माइक उसकी बेटी को लेकर भाग चुका है। अब विकास तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के दारोगा से माइक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है
कि माइक उसकी बेटी को लेकर भाग चुका है। अब पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख लेती है और माइक और उसकी बेटी का नंबर ले लेती है और दोनों नंबरों को ट्रेस पर लगा दिया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि यह दोनों मुंबई की ही एक कॉलोनी में रह रहे हैं। अब तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको थाने लेकर आया जाता है। फिर इनसे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में यह पता लगता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। दोस्तों, राखी 16 साल की नाबालिग लड़की थी, इसीलिए पुलिस उसे बाल सुधार गृह भेज देती है और माइक के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, जाते जाते बाबूलाल मीणा जयपुर से, मोहम्मद हनीफ खान सिंध पाकिस्तान से, अभिषेक गैगरा त्रिपुरा अगरतला से, एमडी काबुल कश्मीर से, धर्मपाल सिंह सोनीपत हरियाणा से। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।